हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। माय नेम इज बिंदु पाल। फ्रेंड्स, आज टुडे आई एम हियर टू शेयर द इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो ट्रेडिंग। और आज जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑल्दो आई हैड मार्क्ड ऑल द लेवल्स, बाकी देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स आओ, खैर उस दिन क्या था फ्रेंड्स, हमारे को एक वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन थी निफ्टी में, और आप देखोगे कि एक हमें बिग बेरिश कैंडल मिली थी। उसके बाद क्या है, मार्केट एक वाइडर सीपीआर के हिसाब से एक रेंज में ही बना हुआ था, राइट। तो कल हमारे लिए ये जो लेवल है पीडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो पीडीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डेज। और ये लेवल जो हमारा प्रीवियस डे लो है, ये लेवल भी हमारे लिए फ्रेंड्स क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्राइस ने इसको भी क्या किया है, 2-3 बार टेस्ट कर लिया है। अगर इसके नीचे निकलता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बाद अगर इसके नीचे निकलता है तो आप देखोगे इसके नीचे निकलता है तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहले नीचे अगर जाता है प्राइस तो आप देखोगे कुछ दिन पीछे जाओगे फ्रेंड्स, तो आप इजीली देख पाओगे कि ये जो लेवल है 1 तारीख का जो लेवल है, यहाँ पे क्या कर रहा था प्राइस, रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। मगर गैप अप ओपनिंग हुई और उस दिन 2 तारीख को क्या था, बजट था, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया मार्केट। तो हो सकता है फ्रेंड्स, इससे पहले यहाँ पे हमारे पास वर्जिन सीपीआर था, तो इस लेवल को इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा था, प्राइस रेजिस्ट कर रहा था, और प्राइस ने क्या किया, 2-3 बार रेजिस्ट भी किया है, मतलब सपोर्ट भी लिया है यहाँ पर। और अगर ये लेवल कल आता है प्राइस इसके पास, तो प्राइस यहाँ कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है फ्रेंड्स, इस लेवल को मार्क करके रखा है अपने पास। इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लेवल जो है, उसके नीचे आप देखेंगे जो बना हुआ है, आप देखोगे कि 1 तारीख को जाओगे तो प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। जब 2 तारीख आई तो प्राइस ने इसी लेवल से क्या किया, बहुत सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी बाइंग हैपनिंग हुई। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये डिमांड जोन है, यानी कि ये क्या है, हमारा बाइंग जोन है। तो कल प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हमें बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के नीचे आप देखेंगे हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर भी है। वर्जिन सीपीआर को तो हम मार्क नहीं करेंगे, ये पहले का मार्क्ड है, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा था, इसको हम हटा देंगे बाद में, क्योंकि ये तो 3 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इस वर्जिन सीपीआर की कोई वैल्यू नहीं है अभी हमारे पास। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो लेवल है, ये मैंने इसलिए मार्क कर रखा था फ्रेंड्स कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक गैप भी पेंडिंग है, राइट। ये गैप भी पेंडिंग है। यहाँ पर क्या था, हमारे पास पहले वर्जिन सीपीआर था, मगर यहाँ पे क्या है, ये गैप भी पेंडिंग है। अगर इसके नीचे आता है तो ये गैप फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गैप है ये भी फिल हो सकता है मार्केट में अभी, अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो ये थे कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्या हैं, ये गैप है फ्रेंड्स जो आपको अपने ध्यान में रखना है, ये गैप जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि 31 का गैप, 1 तारीख का गैप है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो डिमांड जोन है ये आपको मान करके चलना है। और 1 तारीख को जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, प्राइस उसके ऊपर है और पीडीएल से नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को प्राइस तोड़ देता है तो सीधे इस बाइंग जोन पे आ सकता है। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, इस बाइंग जोन तक। अगर इस बाइंग जोन को अगर प्राइस क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसके नीचे क्या है, हमारे पास एक गैप है। तो वो गैप क्या हो सकता है फ्रेंड्स, फिल हो सकता है। तो ये थे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे निफ्टी में ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा था, पीडीएल भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो ये पीडीएल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे 1 तारीख को रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। ये 1 तारीख को क्या कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। मगर आप ये देखोगे जब 3 तारीख को सेलिंग आई तो प्राइस नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, इस लेवल को क्या किया इसने, सपोर्ट की तरह लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट को ब्रेक किया, इसी लेवल को क्या किया इसने, रेजिस्ट किया। और इसी लेवल पे क्या कर रहा था, प्राइस सपोर्ट ले रहा था। फिर आप देखेंगे नीचे ब्रेक किया, फिर इसी लेवल को क्या किया इसने, रेजिस्ट किया, ठीक है। तो ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। और इससे आप देखो
यहीं आया और इसी लेवल से क्या हुआ है फ्रेंड्स, प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस दिखाया, फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो कल अगर प्राइस आता है, वैसे तो 2 बार टेस्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है, मगर कल आता है तो यहाँ से हमें क्या हो सकती है, एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और पीडीएल के लिए, पीडीएच के लिए मैंने, ये पीडीएच के लिए हो गया, पीडीएल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए निफ्टी के। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। रुको, अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, अगर आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो रही है, जो कल का दिन था यहाँ से ही सबसे पहले हमें एक बेयरिश कैंडल मिली थी, फिर क्या है, एक बाइंग देखने को मिली। अब प्राइस को देखोगे, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि बस रेजिस्टेंस और क्या है, सपोर्ट का ही खेल है। यहाँ पे क्या कर रहा था, प्राइस रेजिस्ट कर रहा था, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर क्या किया, नीचे ब्रेक डाउन हो गया, फिर इसी लेवल पे क्या कर रहा, रेजिस्ट करने लगा, फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, नीचे आ गया मार्केट, फिर उसी दिन गया, उसके बाद वाले दिन गया, इसी लेवल को क्या किया, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस किया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक बहुत सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए फ्रेश सेलिंग जोन है, यहाँ पे क्या है, फ्रेश सप्लाई जोन बन गया हमारे लिए। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखोगे कि इससे पहले भी क्या कर रहा था, ये जो लेवल है यहाँ पे क्या कर रहा था, प्राइस रेजिस्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, और आप देखोगे कि जब ब्रेक किया है तो इस लेवल को क्या किया है, प्राइस ने कल किया है, रीटेस्ट किया है, फिर नीचे आया है, फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया है, राइट। तो ये लेवल भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो ये था हमारे लिए लेवल, इसको भी हम मार्क करके चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, मगर हाँ इस लेवल को हम मार्क करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि कल के दिन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो रहा था, परसों के लिए उस दिन क्या हो रहा था कि प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को, इसी लेवल से क्या किया, बाउंस बैक किया था। तो यहाँ से एक हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। तो क्या है, इस लेवल पे क्या किया है, इसने आके सपोर्ट लिया, फिर क्या किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, सीपीआर पे ब्रेक डाउन हुआ, नीचे आया, फिर उसी लेवल को क्या करने लगा, रेजिस्ट करने लगा। ठीक है, रेजिस्टेंस खाने लगा। अब 2-3 बार टेस्ट हो चुका है ये लेवल, अगर ऊपर निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक के लेवल देख सकते हैं ऑल्दो, क्योंकि और ये लेवल भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी खा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल क्या हो गया हमारे लिए, ये सेलिंग जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जोन जो है, ये वाला जो जोन है नीचे जो पीडीएल रहेगा, ये भी हमारे लिए एक बाइंग जोन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें 300 पॉइंट्स का मूव मिला था। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखेंगे, ये जो गैप पेंडिंग था निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या किया था उस दिन, यहाँ पे आके इसको क्लोज कर, मतलब भर दिया था। अब इसके नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे फ्रेंड्स हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर है जो 2 तारीख को बना था। तो इस तीसरे दिन भी हम 3 दिन के लिए, मैं 3 दिन के लिए कंसीडर करता हूँ वर्जिन सीपीआर को। तो कल भी हम इस लेवल को मार्क करके चलेंगे, जो हमारे लिए यहाँ से क्या है, वर्जिन सीपीआर जो क्या है वो एक रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, तो ये लेवल हो गए इम्पॉर्टेंट। तो हमारे लिए कल पीडीएल भी इम्पॉर्टेंट है और पीडीएच भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये वर्जिन सीपीआर है जिसको आप मार्क करना नहीं भूलना। और अगर आप देखोगे और पीछे जाओगे, 2 तारीख को जाओगे और थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये जो लेवल है, ये यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस था पहले। ठीक है, फिर क्या इसी लेवल से मार्केट ने एक अच्छी बाइंग दिखाई थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर तो है और एक बाइंग जोन भी है। ठीक है, और अगर इसके नीचे आता है तो फ्रेंड्स, जहाँ पे 2 तारीख को बाइंग हैपनिंग हुई थी, आप ये देखोगे इस लेवल से बाइंग हैपनिंग हुई थी, इसी लेवल पे मार्केट ने आके क्या किया था, बाइंग हैपनिंग हुई थी। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक बाइंग जोन है, जो लेवल है 37,600 का। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बाइंग जोन है। तो ये भी कल के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसको भी मार्क करके चलेंगे। तो ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये जो ग्रीन लेवल है ये हमारे लिए क्या है, बाइंग जोन है, डिमांड जोन है। ये जो बाकी लेवल्स हैं ये हमारे पास वर्जिन सीपीआर है कल के लिए, जो इम्पोर्टेंट मान के चल रहे हैं हम। पीडीएल है, पीडीएल भी हमारे लिए यहाँ पे 300 पॉइंट्स का मूव आया था, तो बाइंग की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इस लेवल को होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी, राइट।
तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी